हेलो, मैं रविकांत रियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अपन चल रहे थे यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न जो कि अपने यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का कुछ सॉल्यूशन करके देखते हैं कि जो दिए गए हैं। एक अपना ये सवाल लिखा हुआ है, 4 अंक में आया हुआ प्रश्न है अपने बोर्ड में। तो चलिएगा इसी प्रकार के कुछ इस सवाल के बाद और आगे कुछ सवालों को सॉल्यूशन भी करेंगे। तो देखते हैं अपन इस सवाल को। दिया गया है अपना 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको समीकरण 1 कह देंगे और दूसरा समीकरण लिखा है 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। दो समीकरण दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करके एक का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे को मान रख करके एक अगले वाले का मान निकाल लेंगे। करेंगे कि यहाँ पर करना है अपन को कि जैसे कि यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ भी 4 हो जाए तो ये कट जाएगा घटाने पर। अगर यहाँ नहीं काटना तो y काटना होगा, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ओ सॉरी, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। यानी कि हमें कहा कि यहाँ एक जैसी वैल्यू हो जाए तो कट जाएगा करती है। यहाँ प्लस माइनस है तो ये जोड़ने पर कट जाएंगी, यहाँ प्लस प्लस है तो ये घटाने पर कट जाएंगी। घटाने में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है और जोड़ने पर चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा ये 4 अंक का सवाल है, तो हम इसमें से x एलिमिनेट करेंगे तो कर देंगे इसमें 2 से गुणा। हम कहेंगे कि यहाँ पर कहेंगे इस समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर यहां पर आ जाएगा 0.4, 2 दूनी 4, x है तो x हो जाएगा, दशमलव लगा था दशमलव लगा दिए। ऐसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 1 अंक पहले दशमलव था तो यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 0.6y हो जाएगा। और यहाँ 13 दूनी 26 तो 2.6, 1 अंक पहले दशमलव था तो यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव हो जाएगा। और ये वाला समीकरण अपन अब ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.5y यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 0.7 हो जाएगा। अपना देखिएगा x की जगह पर 4 4 भी दोनों जगह हो गया है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से घटाने पर चिन्ह परिवर्तन है, यहाँ प्लस होता तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा अपना। अब जो अपन ने चिन्ह लगाए है, तो जैसे कि अभी माइनस लगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही यहाँ के चिन्ह। अब ये कोई प्लस का माना जाएगा, ये भी प्लस का माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये ऊपर का प्लस का हो गया, नीचे का माइनस का, घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसलिए इसको काट दिया गया। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको जोड़ेंगे तो 1.1 y हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 होता है, 1 अंक पहले दशमलव, तो 1 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का है 0.7, ये तो प्लस का है, ये तो 7 6 13 2 और 1 3, तो आ जाएगा जी 3.3। यहाँ पर 1.1 y बराबर 3.3 आ गया है। यहाँ से y बराबर जी गुणा में लिखा है, इस साइड ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ये यहाँ से ये दशमलव से दशमलव काट दो या सीधा काट देंगे, 3 बार कटेगा। यहाँ पर आ जाएगा 33/11 करके, 1 अंक पहले दशमलव यहाँ था, 1 अंक पहले दशमलव यहाँ, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ काट देंगे 11 3 33, तो यहाँ से तुम्हें y बराबर मिल गया है 3। y का मान 3 आ गया है अपना। अब x का मान और निकालना, तो जो y का मान आया समीकरण 1 में रख दे, चाहे समीकरण 2 में रख दे, तो x का मान निकल कर क्या आ जाएगा। चलिएगा अपन समीकरण 1 में रखते हैं, कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो आएगा कि 0.2x ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर लिखा है 0.3, केवल हमें y की जगह पर मान रिप्लेस करना है। जो गुणा में लिखा होता तो इसको भी हम गुणा में रख देंगे, 0.3 गुणा 0.3 हो जाएगा, बराबर में 1.3 दिया है, तो बराबर 1.3 आ जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है 0.2x, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.9 बराबर 1.3। इसको पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो आएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9।
ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, जब जितना घटाएंगे तो 0.2x बराबर आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो 0.4 आएगा। देखिएगा हमें घटाना कैसा रहता है, ऐसे घटाएंगे कैसे कि 1.3 और यहाँ पर 0.9, यानी कि दशमलव के सामने हमें दशमलव लगा लेना रहता है। अब 3 से तो 9 जाएगा नहीं, तो 13 बनाएंगे तो यहाँ पर 4 जो हासिल आई थी वो यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर 0 दशमलव के साथ यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी कितना आया 0.4, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0.4 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया है, x का मान निकल करके आ गया है 2। हमें x और y के मान ही निकालने होते हैं, आंसर हो जाएंगे अपने दोनों। चलिएगा ये है अपना अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 3x माइनस के 5y माइनस 4 बराबर 0, और अगला समीकरण दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7 करके। इनको पहले हम सही क्रम में लिख लें। इस वाले समीकरण को लिखेंगे तो आएगा 3x माइनस 5y, इसको सर ले जाएंगे बराबर 4 कर लेंगे। ऐसे ही हम इस समीकरण को भी बना लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको समीकरण 1 कह दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखो x एलिमिनेट कर दे चाहे y एलिमिनेट कर दे, यहाँ से x एलिमिनेट कर दे, 3 का गुणा करने पर सीधा यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा। तो कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो इसमें समीकरण 1 में अपन 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 तिरका 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। और ये अपना इस दूसरा समीकरण लिखा ही है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो अब इन दोनों समीकरणों को कह देंगे क्या, घटाने पर, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर 9x प्लस का, यहाँ भी प्लस का 9x है, तो घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, चिन्ह का विपरीत हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, जो चिन्ह लगा होता है उसका विपरीत हो जाया करता है। चलिएगा देखते हैं, अब करते हैं इसको। तो यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 में से अपना 2 जाएगा तो माइनस के 13y बराबर 5 बचेगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा माइनस के 5 बटे 13 करके। यहाँ से y का मान निकल करके आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे, चाहे यहाँ पर रख दे, चाहे यहाँ रख सकते हैं। तो कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा ये 3x ज्यों का त्यों माइनस 5, y की जगह पर रखना है हमको, माइनस के 5 बटे 13 बराबर 4 करके दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर, ये माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 25 बटे 13 बराबर 4। अभी माइनस प्लस का है तो साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, आएगा कैसे कि 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13 करे, x के बटे में 1 कर लेंगे, यहाँ पर लासा ले लेंगे। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x बराबर, यहाँ लासा आ जाएगा 13, इनका लासा लेंगे तो आएगा 13, और 1 13 13 और 13 चौके 52, तो यहाँ पर आ जाएगा 52। माइनस लगा तो माइनस लगा दिया है, 13 एकम 13 तो 25 एकम 25, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो 12 से 5 जाएगा तो 7 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बटे 13, तो यहाँ पर 3x बराबर आ जाएगा 27 बटे, ये 3 है, 3 को कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 नम 27, तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे 13। x का मान निकल गया और y का मान निकल गया है, दोनों की मान आ गया। x का मान आ गया माइनस के 5 बटे 13, सॉरी y का मान आ गया माइनस के 5 बटे 13 और x का मान हो गया है 9 बटे 13 करके।
यह है अपना अगला सवाल। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, कह रहे दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये दो अंकों की संख्या है अपनी, इसको माना जाता है कि 10x प्लस वाई, ये होती है अपनी दो अंकों की संख्या। तो चलिएगा देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यहां से सॉल्व करते हैं। कहेंगे कि माना वह संख्या होगी अपनी 10x प्लस वाई करके, क्या है दो अंकों की संख्या जो मानते हैं वो संख्या होती है अपनी 10x प्लस वाई करके। और वो आगे कह रहा है कि इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब इसके अंकों को उलटने पर तो कह देगा कि उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटना है तो x की जगह y और y की जगह पर x कर देना रहता है। तो आएगा क्या कि 10y प्लस x, ये बनेगी हमारी जो संख्या होती है वो होती है 10x प्लस वाई। अब इसको उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x करके। आगे कह रहा का योगफल 66 है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये आएगा कि 10x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस 10y प्लस x बराबर 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 10x है और यहाँ पर 1x है, जो हो जाएगा अपना 11x, जो 1y है और जो 10y है तो ये हो जाएगा 11y बराबर 66। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 11 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ से भी 11 जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा बराबर 66। इस 11 से इसको काट देंगे, 6 बार कटेगा तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब सवाल आगे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, कह रहा है कि जो इसके अंक हैं इसके अंकों का अंतर 2 हो तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 2, अंकों का अंतर यानी कि 1 से 1 को घटा देना, कितना है 2 है, इतना आ जाएगा। तो इसको अपन समीकरण 2 कह देंगे। ये हमारे समीकरण 1 और 2 n, हाँ यही तो आ गए हैं। तो चलिएगा इसको कह देंगे अपन जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1x हो जाएगा अपना 2x, 6 और 2 हो जाएगा 8। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8/2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर निकल करके आ गया है अपना 4। अब इस x का मान अपन इस समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रखते हैं यहाँ पर। तो कहेंगे कि यहां पर लिखते हैं तो आ जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस x का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण लिखा अपने x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह पर आ जाएगा अपना 4 प्लस y है तो y ज्यों का त्यों बराबर 6 है तो ये 6 ज्यों का त्यों। तो यहां से y बराबर प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 4 आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2। हमसे कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा x का मान निकल आया और y का मान निकल आया, अपनी ये संख्या में रख देंगे तो यहां से संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर हो जाएगा क्या 10 लिखा तो 10, x का मान आया अपना 4 तो यहाँ पर 4 प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, y का मान आया 2 तो y की जगह पर लिख दिया अपन ने 2। तो आ जाएगा 10 चौके 40 प्लस 2 यानी कि आ जाएगा 42, या इसी को कह देंगे या करके 24, 42 या 24 ये हो जाएगा अपना इसका उत्तर। चलिएगा ये है अपना अगला सवाल। लिखा हुआ है कि 4 कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियां तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिएगा। ये भी उसी चैप्टर से 2-4 लेखक वाले से। इसमें हमें एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। इसमें तो पहले हम समीकरण बनाना होगा।
समीकरण बना लेंगे, इसके बाद हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे समीकरण को बनाना है। एक कह रहा है कि 4 कुर्सियां तथा 7 मेज का मूल्य, यानी कि कुर्सियां और मेज है, यहां भी 6 कुर्सियां और मेज है, तो मेज को x मान लें और कुर्सी को y मान लें, या कुर्सी को x मान लें, मेज को y मान लें, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुर्सी दिया है पहले, तो कुर्सी को मान लीजिएगा, कुर्सी x मान लीजिएगा और मेज y मान लीजिएगा। अब सवाल अपन देखेंगे कि 4x तथा 7y का मूल्य यानी कि दोनों का मिक्स मूल्य दिया गया है। ऐसे यहां पर फिर हो जाएगा 6x और यहां पर 10y का मूल्य, यहां भी दोनों का मिक्स मूल्य हो जाएगा। कैसे कि चलिएगा हम समीकरण बनाते हैं। यहां पर आ जाएगा 4x और यहां आ जाएगा 7y का मूल्य कितना है, 360 रुपए है। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिएगा। इसी प्रकार से हम अगला वाला समीकरण बनाएंगे। लिखा है 6x, यहां पर आ जाएगा 6x प्लस 10y बराबर 520, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, चाहे x एलिमिनेट कर दे, चाहे y को एलिमिनेट कर दे, किसी एक को यहां से हटा दे। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। देखिएगा यदि x हटाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा करने देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 12 आएगा तो घटाने पर ये कट जाएगा। अगर इसको काटना है तो ये 70, यानी कि 10 में इससे गुणा करना पड़ेगा, 7 में इससे जब जाकर के 70 हो पाएंगे। इससे अच्छा कि हम इसमें 3 से गुणा कर दें और इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें। तो यहां पर कहेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, देखिएगा गुणा करने पर कितना आएगा जी, आ जाएगा 4 × 12x प्लस 7 × 21y, और यहां पर गुणा कर देंगे तो कितना होगा 36, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, यानी कि 1080 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x प्लस 10 दूनी 20y बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो आ जाएगा ये 1040। ये दोनों समीकरण बन गए हैं, तो अपन इसको कह देंगे घटाने पर कैसे पता चलता है, जोड़ने पर कैसे पता चलता है। देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के अपन जोड़ेंगे तो भी जोड़ जाएंगे। घटाने पर है तो यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता तो हम जोड़ने पर कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ से देखो 12 से 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर देखो 21 से 20 घटाएंगे तो 1 y बचेगा, 1080 से हम 1040 घटाएंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो यानी कि y का मान डायरेक्टली हमें मिल गया है, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 40 करके आ गया है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दे, चाहे समीकरण 2 में रख दे, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने y किसको माना था, मेज, तो मेज का मूल्य निकल करके आ गया। अब x का मान निकाल लेंगे तो वो कुर्सी का मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो यही कहेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या आएगा कि समीकरण इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 7 गुणे 40। जैसे 7y तो यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे, अपना समीकरण 1 यहाँ से आएगा 4x प्लस के 7y है, तो y की जगह पर अपन को लिखना है 40। ये 7y गुणा में लिखे होते हैं, 7 गुणा 40 हो जाएगा बराबर 360। अब यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस के 7 चौके 28, 280 बराबर 360 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर, ये प्लस का है, अपन इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 280 बराबर 360 से 280 घटाएंगे तो 80 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 4x बराबर 80 आ गया, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 80/40। इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो x का मान आ गया अपन को 20।
जब x का मान आ गया तो अपन ने यहाँ पर माना था x क्या है, अपनी कुर्सी है, और y क्या है, अपना मेज है। तो x है कुर्सी, तो कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपया, और y है अपनी मेज, तो मेज का मूल्य हो जाएगा, मेज का मूल्य जो कि ये आया है अपना 40 रुपया। अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो यहाँ से जांच डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 कुर्सियां दी गई हैं और 7 मेज दिए गए हैं। अपना जांच करना है तो सीधे है कि जो 4 कुर्सियां दी गई हैं, 4 कुर्सियां यानी कि 4x प्लस 7y, यानी कि इस समीकरण में अपन xy के मान रख दें। यदि 318 है तो अपना सवाल सही है, वरना नहीं आएगा तो गलत हुआ। कैसे कि 4 गुणे 20 हो जाएगा प्लस 7 गुणे 40, तो 20 चौके 80 प्लस 7 चौके 28, 280, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 360। यानी कि जो अपने x और y के मान निकल के आए हैं वो सही है, यानी कि कुर्सी का मूल्य 20 रुपए और मेज का मूल्य 40 रुपए है।